दूसरा जो भेद है दही का अवस्था की दृष्टि से, उस पर करते हैं। स्वादु जिसे कहते हैं, मधुर रस वाला, उस दही का नाम क्या है? स्वादु दधी, यानी स्वादु रस है जिसमें वो दही स्वादु। तो यत सम्यक घनताम यातम, जो अच्छी तरह से क्या हो गया? घनताम यातम। जैसे होते हैं ना दही सर्दियों में बहुत बढ़िया जमते हैं, यहाँ तो कम जमते हैं। जैसे किसान परिवारों में तो पूरा बड़ा मिट्टी के बर्तन में जमाते थे खूब, तो देर तक गर्म रहता था दूध, और तब तक उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। तो इतना गाढ़ा, इतना वो वजनदार, तोड़े जल्दी से टूटे भी ना, ऐसे गल्ले कहते थे, गिलना गल्ला सा ऐसा भारी सा हो जाता। तो यद सम्यक घनताम यातम, जो अच्छी तरह घन हो गया। पहले वाला क्या था? किंचित घनम, कुछ घन हुआ था, तरलता थी। उसको आप चम्मच से निकालोगे ना तो टूटेगा उसका घटक, और उसको यदि कटोरी में, थाली में डालोगे तो यूँ फैल सा ही जाएगा। जहाँ था वहाँ तो जमा हुआ दिख रहा था, जो मंद था ये, और वो थाली में यदि डाल दिया यूँ फैल जाएगा, फिर वो अलग अलग फटा हुआ था। ये यूँ डालोगे तो पूरा जमा मिलेगा आपको, वहाँ डालोगे तो भी। तो सम्यक घनता में आतम, जो अच्छी तरह घनता को प्राप्त हो गया, घना हो गया। व्यक्त स्वादु रसम, और जिसके अंदर पहले वाले में क्या था? अव्यक्त रस था, दूध जैसा ही था। ये क्या है? व्यक्त स्वादु रस, जिसका आप सेवन करेंगे जिह्वा से तो जिह्वा पर आपको ये मधुर लगेगा, दूध जैसा नहीं लगेगा। दही की अनुभूति होगी, लेकिन कैसा दही? मधुर, मीठा दही ऐसा होगा, इसलिए इसका नाम स्वादु। अव्यक्त अम्ल रसम, दही की अगली अवस्था क्या है? उसमें खटास आएगी, तो पहले मधुरता आएगी, फिर अम्लता आएगी। अव्यक्त अम्ल रसम, जिसमें अम्ल रस है, प्रकट हो गया है, प्रकट नहीं मतलब उत्पन्न हो गया है, लेकिन अव्यक्त, प्रच्छन्न रूप से है, उसकी अनुभूति नहीं हो रही, दबा हुआ है। व्यक्त क्या है? स्वादु रस है, अनुभूति हो रही है, और जिह्वा को अम्ल रस की अनुभूति नहीं हो रही। अव्यक्त, व्यक्त नहीं हुआ, इसका मतलब क्या? विद्यमान तो है, लेकिन अभी वो स्फुटित नहीं हुआ। जैसे बीज है, उसके अंदर पौधा है ना, जब उसका अंकुरण हो जाएगा तो क्या कहते हैं? व्यक्त हो गया। तो ऐसे सुप्त अवस्था में अव्यक्त अम्ल रसम तत्स्वादु विज्ञे उदाहृतम, विद्वान लोगों ने उसको स्वादु रस कहा। ये मोटी सी बात समझ गई। अब इसके गुण धर्म पर विचार करते हैं। स्वादु स्यात् अभिसंधि, स्वादु रस जो है वो रस वाला दही अभिसंधि होता है। कैसा होता है? अभिसंधि। दही वाले प्रसंग में मैंने बताया था, दही अभिसंधि होते हैं, दही अभिसंधि होते हैं। और दही में भी भैंस का दही बोलो अति अभिसंधि होता है। भैंस का तो दूध भी अभिसंधि होता है। अभिसंधि, अभिसंधि किसे कहते हैं? उस खाद्य पदार्थ को अभिसंधि कहते हैं जो हमारी रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ जो हैं उनके अंदर लुबलुबापन पैदा करते हैं, रुकावट डालते हैं। जैसे नाली में काई जम जाती है, आजकल ज़माने में पॉलीथीन आ जाता है। जैसे आजकल हृदय के रोग नहीं हो रहे लोगों को, क्या हृदय का रोग क्या है? हृदय का कार्य क्या है? उसमें जो बाधा डाले वो रोग, हृदय रोग। हृदय का कार्य क्या है? रक्त को सब अंगों तक एक प्रणाली है, उसके माध्यम से पहुंचाना। और उसी रक्त को जब वो उसने जहाँ 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 जो तत्व ले जाने थे ले गया, उस अंग ने उन तत्वों को ग्रहण कर लिया। उनके पास पहले वो तत्व थे, उनका उपयोग हो गया, वो अपशिष्ट बच गया। जैसे हम मुख से भोजन आदि ग्रहण करते हैं और शरीर के माध्यम से सारे अंग उन गुणों को ले लेते हैं, और जो भोजन का अपशिष्ट भाग है, उपयोग हो चुका, शरीर को अब नहीं चाहिए, उसको बाहर फेंकते हैं हम। ऐसे ही अंग वो बाहर फेंकते हैं और रक्त उनको ला करके फिर हृदय में छोड़ देता है, अपशिष्ट भागों को तरलता से।
फिर वो शुद्ध करता है गुरुदेव माध्यम प्रणाली है जो पता ही है सबको। तो वो जो प्रणाली है किसकी, रक्त की, और रक्त के बाद अलग अलग रस अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग जगह जा रहे हैं, जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, वह वहन करने वाले, उनमें जो बाधा डालता है, खून को किसको अच्छा माना जाता है, जो पतला होता है, ताकि खूब बढ़िया प्रवाह होता रहे, तो ये गाढ़ापन करता है, लुबलुबापन करता है, ये मान ली। मैं नहीं कहता हृदय रोग करता है, मतलब रक्त में बाधा, जैसे आलस्य है, प्रमाद है, शरीर में जड़ता आ रही है, अलसाया रहता है शरीर, जी क्या करें, ये सब क्या है, अभिसंधि का कारण, काम करने को मन नहीं करता। और जो स्फूर्ति है जिनमें, हमेशा उछलते कूदते उत्साह प्रवाह रहता है, इसका मतलब उनकी प्रणालियाँ ठीक कार्य कर रही, सारे अंग सही हैं। तो अभिसंधि ठीक हो गया। स्वादु जो है, जिसमें मधुर रस है, जो पूरा जम गया है, वो दही क्या कहलाता है, स्वादु कहलाता है। उसमें ये दोष है, क्या, अभिसंधि। क्यों, ये कफ पैदा करेगा, जो मधुर रस है वो कफ पैदा करेगा इसमें, और कफ होगा तो शरीर में लुबलुबापन बनेगा, तो ये अभिसंधि होता है। वृश्यम गुण है, जो मधुर रस है। अब सर्दी आएगी, जैसे आरंभ हो रही है, सर्दी में हम क्या चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, दूध, दही, गोरस और इक्षुरस, विकृतिंश ऐसा लिखा है चरक ने। गाय का रस अर्थात दूध, इक्षुरस अर्थात गन्ने का रस, उसकी विकृतियाँ, उससे उत्पन्न होने वाली चीज़ें अर्थात मीठी और दूध से बने हुए पदार्थ खूब खाते हैं श्री। तो क्यों, क्योंकि प्रकृति में सारी में इस समय कफ प्रधान होती है, हेमंत ऋतु कफ की प्रधानता होती है, मधुर रस की प्रधानता होती है, खूब कफ बनता है, फिर मधुर रस के कारण जल भी मधुर पड़ जाता है, हर ऋतु से बढ़िया जल होता है, पुष्टि देता है, ऐसा होता है। तो इससे हमारे सबके शरीर पुष्ट हो जाते हैं। तो मधुर रस क्या करता है, वृश्य धातुओं को पुष्ट करता है, और वृश्य पदार्थ उसको कहते हैं जो सातवीं धातु, स्त्री और पुरुषों की जो सातवीं धातु है, उसको जो अधिक पुष्ट करता है, उसकी जो वृद्धि करता है, उस पदार्थ को वृश्य कहते हैं। जैसे घी है, क्या है, वृश्य है, बादाम है, वृश्य है, दूध है, वृश्य है। तो ये दही क्या है, मधुर रस है, दही के गुण हैं इसमें, न दूध के गुण हैं इसमें, घी है और गुण है, तो ये क्या करेगा, मधुर रस के कारण और इनके कारण ये वृक्ष। तो सर्दी में गुड़ या शक्कर डाल करके ये दही खाओ, और जवान या बच्चों को दो, क्योंकि बच्चों के अभी रसवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ सारी क्या हैं, खुली हुई हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रही हैं, वहाँ कोई रुकावट नहीं आएगी, खूब हजम होगा उनको। ये पचने में भी भारी होता है, तो वो तो खेले कूदे, जवान लड़कपन वाले बच्चे, खूब खिलाओ उनको दही, और खांड न शक्कर डाल के खिलाओ, गुड़ डाल के खिलाओ, तो उनको ये तंगी नहीं करेंगे। तो ये क्या कहा, अभिसंधि है ये। तो अभिसंधि का मतलब किन को सावधानी रखनी है, जो बड़ी आयु के लोग हैं, जिनके कफ का शरीर है, पहले कफ का शरीर है, ऊपर से और कफ होगा और रुकावट पैदा करेगा, कफ के कारण और रुकावट होती है शरीर में, मांस आदि जितने भी मेद आदि हैं उनमें जो क्रिया होनी चाहिए ठीक से नहीं हो पाती, तो इससे और पैदा होगी। लेकिन मैंने बताया जो बच्चे हैं, बालक लड़कपन है जिनमें, युवा हैं, वो इस दही को खूब खाएं, क्योंकि उनको तो पुष्टि चाहिए ही चाहिए, उनकी तो वृद्धि का समय है और उनको रुकावट होगी नहीं इससे। ये कहा वृश्यम मेदह कफ आवहम। देखो वो बात आगे आ गई। मेद किसे कहते हैं, चर्बी को। कफ शरीर की जो धातुएं, वात पित्त कफ हैं, तरलता स्निग्धता,
उसका नाम क्या है? कफ है। उसको ये आवहम बढ़ाने वाला है, यानी शरीर के मांस मेद आदि को बढ़ाएगा, उससे हड्डियाँ अच्छी होंगी, उसके बाद जो है मज्जा, और उसके बाद शुक्र, स्त्रियों में रज खूब होगा। तो इसलिए ये दही इस ऋतु में खूब खाओ। और ऐसा होता भी, खट्टा होगा ही नहीं जल्दी से, क्योंकि ऋतु ऐसी। तो वातघ्नम, ये जो स्वादु रस वाला है, मधुर रस वाला दही है, दूसरे क्रम पर ये कहता है वायुघ्नम। बोलो, वायु किसका नाम है? रुक्षता का नाम है। शरीर में रुक्षता। और ये क्या करता है? ये तो बोलो मेद कफ को बढ़ाने वाला है। मांस मेद खूब बढ़ेगा और शुक्र तक भी बढ़ाता, सात्विक धातु। तो वायु अपने आप गई ना। जब जहाँ ये जाएंगे, मई जून में खूब धूप पड़ी, सब कुछ सुखा दिया, तो हवाएं कैसे चलती हैं? रुख चलती हैं। और वर्षा आई और खूब तगड़ी वर्षा हुई, सब जगह पानी चला गया, रुक्षता ठहरती है वहाँ। तो ये समझ लो कि जुलाई की वर्षा है ये। जो रुक्षता थी शरीर में, जब ये मधुर रस वाला दही खाओगे, स्वादु रस वाला दही खाओगे, और ऊपर उसमें गुड़ डाल करके खा लोगे, और जिसको वायु ज़्यादा है वो घी डाल करके खाओ, फिर देखो वातघ्नम, वायु को नष्ट करेगा। जो बड़ी आयु के लोग हैं, मान लीजिए जिनको वायु का रोग है, जोड़ों के दर्द हैं, बड़ी आयु में वायु प्रधान होती है शरीर में, प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में शरीर की धातुएं क्षीण हो चुकी होती हैं, तो उसकी पुष्टि करेगा। तो उनको क्या करना चाहिए? इस ऋतु में दही खाओ, ये वाला, और उसमें गुड़ डाल करके खाओ, लेकिन इतना खाओ कि अभिसंधि न हो जाए। और उनकी अभिसंधि जल्दी होगा भी नहीं, क्योंकि शरीर तो पहले ही रूखा पड़ा हुआ, तो उसमें तरलता चाहिए हर उसमें, तो उनके लिए अच्छा है। वातघ्नम मधुरम पाके, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। विपाक, यहाँ वीसलिन डाला क्योंकि छंद में वो आ जाता है विकृति। तो विपाक का मतलब क्या होता है? कि जो वस्तु हमने सेवन की, खाई, शरीर उसको स्वीकार कर लेता है, अर्थात जो पाचक रस हैं वो रूपांतरित कर देते हैं। उनका विपाक यानी पचने के बाद वो कैसा प्रभाव। जैसे मिर्च खाओ आप, तो मिर्च क्या है? उसका विपाक उष्ण है, कटु विपाक। घी खाओ तो वो क्या है? मधुर विपाकी है। दूध लो तो क्या है? वो मधुर विपाकी है। खांड मधुर विपाकी है। गुड़ क्या है? उसका विपाक पित्त आदि में होगा। तो ये विपाक में मधुर है, मधुर रस पैदा करेगा पचने के बाद, तो उससे शरीर की और पुष्टि होगी। रक्त पित्त प्रसादनम, रक्त पित्त, रक्त के अंदर पित्त का चला जाना दोष है। जैसे वर्षा ऋतुचर्या में बताया होगा मैंने, शरद ऋतुचर्या में तो बताया ही है कि विदाही, अन्नपान, कटु तिक्त पदार्थ नहीं लेने, मिर्च मसाले नहीं लेने, गुड़ नहीं लेना, ये बताया था उसमें। तो वो क्या है? पित्त पैदा करते हैं, और उससे रक्त में इतना पित्त हो जाता है कि वो रक्त दूषित हो जाता है। तो ये क्या करता है? किसी को रक्त पित्त है, तंगी है, जैसे अब शरद ऋतु गई, उसमें रक्त स्वाभाविक रूप से दूषित हो जाता था। बताया था ना, शरत काल स्वभावाच शोणितम संप्रदुष्यति। शरत काल, शरद ऋतु काल का ही स्वभाव है कि रक्त इसमें दूषित होता ही होता है। वो हुआ है। और अब हेमंत ऋतु आ गई, तो हेमंत ऋतु का पहला सप्ताह छोड़ दो, यानी नवंबर से लगा लीजिए आप। 22 अक्टूबर से वृश्चिक राशि शुरू हो जाएगी, अर्थात हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी, कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। ठीक है? हाँ,
लोग ये नहीं समझे, कुछ लोग लिख देते हैं जी अभी तो कार्तिक चल रहा है। ये जो पंचांगों में चल रहा है, एक तो चंद्रमास है और दूसरी ये गणना ठीक नहीं है। ये गणना ठीक नहीं है, बहुत बदलाव आ चुका। जैसे मैं बताता हूँ ना, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं लोग। अरे मकर संक्रांति तो 22 दिसंबर को मननी चाहिए, क्योंकि 21 की रात को सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। और जब सूर्य उत्तरायण होता है, उस बिंदु का नाम ही तो मकर बिंदु है। समझ गए कि नहीं? उत्तरायण वाला जो बिंदु है, तो उस दिन से माघ मास शुरू होना चाहिए और उसके अनुसार गिनती करें। फिर जो पहला जो चंद्रमा का आएगा उसी से आप गिनती करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो चल रही है इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि लेकिन एक सप्ताह तक पहली ऋतु का प्रभाव रहता है। तो आप ये लगा लो कि 1 नवंबर लगा लो अंदाजा सा, उससे हेमंत ऋतु की चीज़ें खानी शुरू कर दो और फिर आप देखो कितना लाभ होगा। तो जो शरद ऋतु में पित्त कुपित हुआ था, उसके कारण रक्त दूषित हुआ था और किसी को रक्त पित्त हो गया, खतरनाक रोग होता है, उसको प्रसादनम, प्रसादन समझते हो? जैसे इस ऋतु में जल का प्रसादन हो गया, शरद ऋतु ने कर दिया। वर्षा में जल दूषित हुए थे, नदी नाले उफल के चल रहे थे, सारे भूमंडल का आसपास का, नदी के आसपास का गंध कहाँ जा रहा? बह के नदी में गया। कितना गंद हो गया था वो सारा, वो नदी आसपास के सरोवर भर गए थे उस गंदे जल से। वो अब जल देखो कितना बढ़िया हो गया होगा, काई आ गई होगी, अमृत जैसा जल हो गया होगा। बताया भी है मैंने शरद ऋतु वाले प्रसंग में कि हाँ हंसोदक हो जाता है। ऐसे ही जैसे वो जल गंदा था, रज से युक्त था, तरह तरह के दोष थे उसमें, वो सारे के सारे चंद्रमा और सूर्य की किरणों ने क्या कर दिए? साफ कर दिए। तो वो जल ऐसा हो गया। ऐसे ही ये स्वादु कौन? मधुर दही क्या करेगा? शरद ऋतु में जो रक्त दूषित हुआ था, प्रसादनम, उसको प्रसाद कर देगा, निर्मल स्वच्छ कर देगा। तो हेमंत ऋतु में इस दही का ऐसे सेवन करो। प्रसादन शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। रक्त पित्त प्रसादनम, रक्त दूषित होना अलग चीज है और रक्त में पित्त चला जाना ये तो बहुत विकट स्थिति होती है शरीर की, उसका भी प्रसादन कर देगा। यानी रक्त इतना बिगड़ चुका है कि उसमें पित्त जा चुका, तो उसको भी ये कर देगा। इतना इस दही में गुण है। तो अब अगले जो प्रकार है उस पर अगले व्याख्यान में चर्चा करें।